हेलो दोस्तों, एग्जाम लूप में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करने वाले हैं लास्ट एक वर्ष का करेंट अफेयर, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीपीसीएस तथा आरओ में करेंट अफेयर कितना महत्व रखता है। अगर आपको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आप करेंट अफेयर को अवॉइड नहीं कर सकते। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका पहला है, यह म्यांमार के नेपीडा में आयोजित किया गया है। तो यह सही है, क्योंकि यह म्यांमार के नेपीडा, जो कि वहाँ की कैपिटल है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। वहीं बात करें, इसमें दूसरा दिया गया है, भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने किया था। और इसमें आपको बताना है उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य है। तो यह दूसरा आपका कथन गलत है, क्योंकि इसमें भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी के द्वारा किया गया था। वहीं बात करें बिम्स्टेक का, तो बिम्स्टेक का मुख्यालय आपका ढाका में अवस्थित है, जबकि इसके नवनिर्वाचित महासचिव अभी इंद्रमणि पांडे जी को बनाया गया है। इसमें 7 सदस्य हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, भूटान तथा थाईलैंड। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। इस प्रकार आपका पहला में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्यूमा चुशेल क्षेत्र किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो यह आपका लद्दाख में स्थित है। तो यहाँ पे इस दूसरे में आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो यूरोपीय संघ के यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है, जो कि पुर्तगाल के निवासी हैं। तो इसे भी आप याद रखेंगे क्योंकि कई बार आपसे अध्यक्ष का नाम पूछने के साथ साथ वह किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें चौथा क्वेश्चन लेते हैं। 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है, यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तो यह गलत है, क्योंकि यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास नहीं है, यह एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसका आयोजन खान क्वेरेट आपका मंगोलिया में किया गया। यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था। तो यह यहाँ पे सही है। तो इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 5th नंबर। हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो यह आपका प्यारा है, जिसका नाम है आपका प्यारा भारत। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 6 नंबर। हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के ऋणों की मंजूरी दी है। तो यह आपका विश्व बैंक द्वारा दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 7th नंबर। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो इनका नाम है लक्ष्मी झा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें 8 नंबर। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है। तो विश्व ड्रग रिपोर्ट आपका UNOCD द्वारा जारी किया गया है। UNOCD का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ड्रग एंड क्राइम। तो इसे भी आप याद रखेंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 9 नंबर। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो ये मिलान का क्वेश्चन है। एक तरफ दिया गया राज्य, दूसरी तरफ है कि उन राज्यों के राज्यपाल कौन है। तो ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, या फिर वहाँ पे कितने विधानसभा सीटें हैं। तो इन्हें आप याद रखेंगे। यहाँ पे आपका तेलंगाना, तो तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं वो जिष्णु देव वर्मा हैं, यानी
ए में आपका दूसरा होना चाहिए। वहीं सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर जी हैं, यानी यहाँ पे ए होना चाहिए। झारखंड की बात करें तो झारखंड के राज्यपाल हैं संतोष कुमार गंगवार, यानी सी में आपका 4th नंबर होना चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं आपके रमन टेका। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें कुछ और भी याद कर लें, जैसे तेलंगाना में कितनी सीटें हैं यह भी आपसे पूछा जा सकता है विधानसभा की। तो तेलंगाना में 119 सीटें हैं। वहीं बात करें सिक्किम की तो सिक्किम में 32 सीटें हैं। जबकि झारखंड की बात करें तो झारखंड में आपका विधानसभा की सीटें 81 हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में आपके 90 सीटें हैं। तो इस तरीके से इन्हें भी याद रखेंगे। वहीं बात कर लेते हैं कि इन स्टेटों के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं अनुमुला रवंत रेड्डी, तो इन्हें आप याद रखेंगे। जबकि बात करें सिक्किम की तो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें 10th नंबर। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो यह आपका उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसके द्वारा शुरू किया गया। तो यह आपका केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा किया गया यह आपका पहल शुरू। तो इसे आप याद रखेंगे। इसमें आप ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 12th नंबर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो यह आपका तमिलनाडु में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लेते हैं। हाल ही में शुरू किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान की शुरुआत किया है। तो संपूर्णता अभियान है यह आपका नीति आयोग द्वारा चालू किया गया है। वहीं नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो यह प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री ही होता है। तो इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 14 नंबर। हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चित जंक डीएनए क्या है। तो जंक डीएनए के बारे में आपको बताना है कि जंक डीएनए क्या है। तो जंक डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इसमें लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो यह आपका नई दिल्ली में किया गया। तो इस तरीके से जितने भी महत्वपूर्ण सम्मेलन होते हैं जो खासकर देश के कैपिटल में, उसे आप ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लें तो उसमें ज़रूर पूछा जाता है। तो जो भी नई दिल्ली में आपके सम्मेलन हो रहे हैं उन्हें आप बहुत गौर से याद कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसमें 16 नंबर। नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपको बताना है। इसमें पहला है केपी शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो यह गलत है, क्योंकि ये दूसरी बार नहीं बने हैं, ये चौथी बार बने। तो यहाँ पे चौथा होना चाहिए था। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे पहला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी और नेपाली कांग्रेस का गठबंधन है। तो यह आपका सही है। इसमें तीसरा है नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ। तो यह भी आपका सही है। इस प्रकार देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने योग्य सबसे अच्छा जगह किस शहर को घोषित किया गया। तो यह वियना को घोषित किया गया है, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 18 नंबर। जुलाई 2024 तक
भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करणों का आयोजन किए जा चुके हैं? तो यह बताना कितने संस्करण हुआ है। तो यह आपका 16 नंबर का संस्करण था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 19 नंबर। किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? तो यह जापान के द्वारा ऐसा किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 20 नंबर। कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है? तो यह आपका इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर किया गया है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 21 नंबर। किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया है? तो यह आपका जापान के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 22 नंबर। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो यूनेस्को द्वारा अभी हाल फिलहाल में कौन सी पहल शुरू की गई है, इसको आपको बताना है। तो यह है गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 23 नंबर। नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाटो के महासचिव के रूप में मार्क रूटो को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। वहीं नाटो की बात करें तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, जबकि इसका 31वां सदस्य फिनलैंड बना था और 32वां सदस्य स्वीडन को बनाया गया है। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लेते हैं। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह आपका तुमकुरू कर्नाटक में किया गया है, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 25 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसके वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर हैं, यानी 25 में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है तथा यह COP21 पेरिस सम्मेलन में इसका निर्माण किया गया था। इसका 100वां सदस्य पराग्वे को बनाया गया है, वहीं इसका 99वां सदस्य स्पेन को बनाया गया है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 26 नंबर। भारत की पहली मिस AI कौन बनी है? तो भारत की पहली मिस AI कौन बनी है? जिनका नाम है केंजा लेइली, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया एंटारेस क्या है? तो एंटारेस के बारे में बताना है कि एंटारेस क्या है। तो एंटारेस एक लाल अति दानव तारा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना, हमारे द्वारा यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे तथा यूपी बजट कंप्लीट करा दिया गया है, उसे आप ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन यूपी PCS प्रीलिम्स एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट आपका सेशन है, उसे ज़रूर आप देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लेते हैं 28 नंबर। 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो यह लिया गया है KP शर्मा ओली के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 29 नंबर। हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है? तो यह आपका बुर्किना फासो के द्वारा ऐसा किया गया है। वहीं बात करें कि समलैंगिकता को मान्यता देने वाला जो देश बना है अभी हाल फिलहाल में, वह थाईलैंड है। जबकि एशिया में बात करें कि समलैंगिकता को किन किन देशों द्वारा मान्यता दिया गया है, तो यह नेपाल के द्वारा दिया गया है तथा ताइवान के द्वारा। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 30 नंबर। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई थी? तो यह आपका
पेंसिल्वेनिया स्टेट में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 31 नंबर। हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो यह आपका डेनमार्क बना है, जिसके द्वारा भैंस, सूअर तथा बकरियों के चुगाली करने से जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्बन उत्सर्जन टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 32 नंबर। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सैन्य समुद्री अभ्यास रिम ऑफ पैसिफिक कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 33 नंबर। हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में डिक सैफ को आपको नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 34 नंबर। हाल ही में इसरो द्वारा रियूजेबल लैंडिंग व्हीकल LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस RLV को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम है पुष्पक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 35 नंबर। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? तो यह आपका महाराष्ट्र द्वारा शुरू किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 36 नंबर। भारत ने कितने साल बाद ICC विश्व कप का खिताब जीता है? तो भारत 2011 में विश्व कप वनडे विश्व कप जीता था, उसके बाद से इस बार T20 वर्ल्ड कप को जीता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 13 वर्ष बाद यह जीता गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया है? तो यह किसके द्वारा किया गया था? अश्वनी वैष्णो जी के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 38 नंबर। भारत ने 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला लिया है? तो यह भारत के द्वारा भारत मंडपम में किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो यहाँ पे हेमंत सोरेन जो हैं वह झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो यह आपका नासिक में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 41 नंबर। SBI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है श्रीनिवासुलु शेट्टी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 42 नंबर। किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है सुमित नांगल, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह आपका विजयवाड़ा तेलंगाना में किया गया है। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 44 नंबर। किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ है? तो यह जीवनी है आपका आशा भोसले जी की। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के पहले AI विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे AI विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में आपको बताना है कि किसे नियुक्त किया गया है। उनका नाम है साइमन मार्क। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्ति लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है?
तो पोर्टल का नाम है भविष्य पोर्टल, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 47 नंबर। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आपका नई दिल्ली में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 48 नंबर। मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है, तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 49 नंबर। किस राज्य में न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो यह आपका तेलंगाना में बनाया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ध्यान से देखेंगे। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? तो यह आपका 71 है। तो इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।